हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने वाली हूँ। आप घर बैठे आसानी से सिंपल तरीके से इस ब्लाउज को कैसे बना सकते हो, वो पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है 80 सेंटीमीटर का कपड़ा। तो आपको इस प्रकार से कपड़ा ले लेना है और इस नाप से हम कटिंग करेंगे। लंबाई लेंगे 15 इंच और छाती हमारी रहेगी 36 इंच की, कमर घेर 32, शोल्डर 10 और शोल्डर पट्टी 2 इंच की, मुंडा हमारा 15.5, दंड घेर 14 इंच, बाही 3 इंच की, आगे का गला 7 इंच, पीछे का गला 11 इंच और बस्ट पॉइंट हम लेंगे 11 इंच। तो इस प्रकार से सारे नाप्स आपको लिख लेने हैं। जिस नाप से आप कटिंग करने वाले हो, इस प्रकार से आपको नाप को डाल लेना है और कपड़े को आपको बिल्कुल इस प्रकार से फोल्ड करके फिर ले लेना है। देखो, यहाँ पे मैंने कपड़े को जो है डबल फोल्ड में इस प्रकार से लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको ये कपड़ा ले लेना है और सबसे पहले हमें 1.5 इंच की पट्टी निकालनी है। तो यहाँ से हम ये पट्टी निकाल लेंगे जो हमारे नीचे की तरफ एडजस्ट होंगी। वो पट्टी मैं सबसे पहले निकाल लेती हूँ इस प्रकार से। तो इस पट्टी को आपको इस प्रकार से देखो कटिंग कर लेना है। ठीक है, ये देखो दोनों पट्टी हमारी ये नीचे की तरफ लगेगी और अब हम नाप डालेंगे। तो सबसे पहले आपको लंबाई लेनी है और लंबाई में 1 इंच को प्लस करके लेना है। ठीक है, तो हम लंबाई देखो 15 इंच है, तो उसमें 1 इंच को प्लस करके 16 इंच लंबाई ली है मैंने। अब डालेंगे हम आर्म होल। तो हमारा जो आर्म होल है वो 6.25 इंच रखेंगे, 5.5 से थोड़ा ज़्यादा। और यहाँ लेंगे शोल्डर का हाफ 5 इंच। ठीक है, शोल्डर 10 इंच है तो 5 इंच हम उसका हाफ लेंगे और इस प्रकार से आपको एक बॉक्स बनाना है। देखो ऐसे। अब यहाँ पे लेंगे आपको चेस्ट लेना है। चेस्ट का चौथा भाग 9 इंच आ गया, उसमें 1.5 इंच को प्लस करना है हमारी सिलाई मार्जिन के लिए, इस प्रकार से फ्रेंड्स। और नीचे देखो कमर का चौथा डालना है। कमर 32 है तो 8 इंच लिया है मैंने। 1 इंच आपको टक्स के लिए लेना है और 1.5 इंच आपको सिलाई मार्जिन के लिए। फ्रेंड्स, ये जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है टक्स के लिए, वो आगे और पीछे दोनों की तरफ लगेगा। यहाँ पे मुंडा डालेंगे 1.5 इंच पे मैंने मार्क किया है और ये पीछे का मुंडा है हमारा, बैक आर्म होल होगा ये हमारा ऐसे। और फ्रंट आर्म होल भी आपको इसमें ही ड्रॉ करना है। देखिए इस प्रकार से ये फ्रंट आर्म होल, इस प्रकार से आपको फ्रंट आर्म होल। और यहाँ मैं शोल्डर पट्टी 2 इंच की रख रही हूँ और उसमें हाफ इंच को प्लस करके लेना है। 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी ली है। आगे का गला 7 इंच पे मैंने मार्क किया है और इस प्रकार से आपको फिर आगे का गला ड्रॉ करना है। ये देखो इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे हाफ इंच बढ़ाना है। देखो यहाँ पे हम हाफ इंच बढ़ाएंगे क्योंकि आगे की तरफ हमारा टक्स जो लगेगा उसके लिए। ठीक है, अब हमें कटिंग करना है। देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको कटिंग करना है। सबसे पहले और बैक आर्म होल कटिंग करना है और आपको आगे का गला कटिंग नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे सीधा कटिंग करना है। ठीक है, गले को कटिंग नहीं करना। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा डॉट लगाना है, देखो इस प्रकार से। अब हमें ये जो बैक पार्ट है निकाल लेना है। ये हमारा बैक पार्ट रहेगा, ये फ्रंट पार्ट, ये देखो ये आगे का भाग और ये हमारा पीछे का। ठीक है, तो यहाँ जो हाफ इंच हमने बढ़ाया था, आगे की तरफ बढ़ाया था हमने, तो जो पीछे की तरफ भी आया है उसको आपको कटिंग करना है। देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको ये कटिंग करना है। और बैक पार्ट में आपको गला भी ड्रॉ करना है। तो गला यहाँ पे मैं ले रही हूँ 11 इंच। 11 इंच पे मार्क करना है आपको। देखो इस प्रकार से, और गले को इस प्रकार से आपको शेप देना है। ये देखिए, और अब इसकी हम करेंगे कटिंग।
ये देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार से। अब हमें बिल्कुल राउंड में चाहिए गला, तो आपको नीचे से थोड़ा और कटिंग करना होगा ताकि ये जो गला है वो बिल्कुल आपको राउंड में मिलेगा। ठीक है, तो ये बैक पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और फ्रंट पार्ट में आगे का जो आर्म होल है वो कटिंग करेंगे और गला कटिंग करेंगे। ऐसे आपको कटिंग कर लेना है। देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार से। अब हम टक्स डालेंगे, तो टक्स के लिए यहाँ से लेना है आपको 4 इंच पे मार्क करना है और साइड से पौना पौना इंच करना है, हाफ इंच से ज़्यादा थोड़ा। ठीक है, और यहाँ से आपको लेना है 4 इंच नीचे, 4 इंच पे मार्क करना है ऐसे। और यहाँ पे लेना है आपको बस्ट पॉइंट फ्रेंड्स, जो बस्ट पॉइंट है वो लेना है। यहाँ मैंने 11 इंच पे मार्क किया है और हाफ इंच प्लस करके लेना है, 11.5 पे आपको मार्क करके लेना है। और फिर आपको ये टक्स जो है इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना है। देखो ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से ये 1.5 इंच का हमारा ये पूरा टक्स बनेगा। और यहाँ पे देखो 1.5 इंच ऊपर की तरफ आना है, बिल्कुल 1.5 इंच आना है। और यहाँ पे जो ये टक्स है ये हमारा बिल्कुल 1.5 इंच का टक्स लगेगा, 1.5 इंच उस साइड और 1.5 इंच उस से। यहाँ से फिर से 1.5 इंच लेना है ऊपर की ओर से, और यहाँ से 3 इंच लेंगे और यहाँ पे एक और टक्स लगेगा हमारा, और ये टक्स भी हमें 1.5 इंच का लगाना है, बिल्कुल इस प्रकार से। यहाँ से 2.5 इंच ऊपर की ओर आना है और ये जो टक्स है ये आर्म होल में हमारा लगेगा। इस प्रकार से आपको ये टक्स लगाना है और इस टक्स के लिए हमने यहाँ पे हाफ इंच बढ़ाया था। इस प्रकार से चारों टक्स आपको ड्रॉ कर लेना है और इसको डार्क करना है। इस टक्स को हम डार्क करेंगे और दूसरी साइड में इसमें निशाना कर लेंगे। इस प्रकार से पलट देंगे और ये सारे टक्स इस साइड भी आपके आ जाएंगे। देखो इस प्रकार से दबा लेंगे थोड़ा सा, और ये देखो हल्के हल्के जो हमारे निशान आ गए हैं उसको फिर से आपको डार्क करना है। ऐसे डार्क कर लेना उसको। इस प्रकार से निशाना करोगे फ्रेंड्स तो ये जो सिलने में है काफ़ी आसान होगा, आप आसानी से टक्स लगा पाएंगे। और अब देखो फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट तरीके से आपको रखना है फिर से। और अब हमें इसकी कटिंग करना है, 2 पार्ट बनाने हैं ऐसे। ये देखो 2 पार्ट्स हमारे ये तैयार हो चुके हैं। तो ये फ्रंट भाग भी हमारा तैयार हो गया है। अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे, हमारी जो बाही है उसकी कटिंग करेंगे। तो ये जो कपड़ा बचा है इसमें ही हम बाही को कटिंग करेंगे। देखो कपड़े को एकदम अच्छे से आपको रख के फोल्ड करना है ऐसे, डबल फोल्ड मैंने किया है। और यहाँ पे आपको लंबाई डालनी है, जो स्लीव्स की लंबाई है 3 इंच और इसमें मैंने 1 इंच को प्लस करके लिया है। नीचे की तरफ 2 इंच आके फिर यहाँ चेस्ट का चौथा लिया है 9 इंच और ये लाइन को ड्रॉ किया है। यहाँ से 1.5 इंच अंदर की ओर आई हूँ मैं, और नीचे की तरफ 7 इंच लेंगे और 1.5 इंच आपको प्लस करके लेना है। देखो ऐसे। और ये स्लीव्स आपको इस प्रकार से ड्रॉ करनी है। देखो ऐसे आपको ये ड्रॉ कर लेना है स्लीव्स को। और अभी हम इसकी भी कटिंग करेंगे। अब इसको खोलना है और जो आगे का आर्म होल है उसको कटिंग करना है। ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पे ये स्लीव्स भी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम काज पट्टी और बटन पट्टी को कटिंग करेंगे। तो ये बचा हुआ जो टुकड़ा है हमारा गले में जो बचा हुआ था, इसकी हमें काज पट्टी बनाएंगे। और बटन पट्टी के लिए भी आपको कपड़े को कटिंग कर लेना है। तो इसको भी मैं डबल फोल्ड में ले रही हूँ।
देखो फ्रेंड्स इस प्रकार से। और अब आपको गला पट्टी लेनी है, तो गला पट्टी के लिए मैंने इस प्रकार से एक अस्तर का टुकड़ा लिया था और क्रॉस में उनको कटिंग कर लिया है। तो आपको गला पट्टी भी इस प्रकार से क्रॉस में लेके कटिंग करना है। और यहाँ हम अब सिलाई करेंगे। तो सिलाई के लिए सबसे पहले आपको पीछे का जो पार्ट है हमारा उसको लेना है, वहाँ पे हम टक्स डालेंगे। और यहाँ सबसे पहले टक्स लेंगे, 5 इंच पे निशाना किया है और ऊपर की ओर भी आपको 5 इंच ही लेना है और ये टक्स इस प्रकार से निशाना करना है। तो हाफ इंच इस साइड और हाफ इंच इस साइड करके आपको ये पूरा 1 इंच का टक्स लगेगा फ्रेंड्स। देखो ऐसे, ठीक है। तो दोनों साइड आपको इस प्रकार से टक्स लगाना है। हाफ इंच का ये टक्स है इस प्रकार से। दोनों टक्स आपको ऐसे सिलने हैं। देखो यहाँ हमारे ये दोनों टक्स बन गए हैं। तो बैक पार्ट तैयार हो गया। अब आपको स्लीव्स को तैयार करना है। ये देखिए स्लीव्स में हम स्लीव्स को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। और फिर पलट लेंगे और एक और सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेंगे। देखो इस प्रकार से आपको दोनों स्लीव्स तैयार करना है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हो चुकी हैं। अब हमें आगे का भाग जो है वो बनाना है, टक्स बनाने हैं हमें। ये देखिए फ्रंट भाग को लिया है मैंने और ये टक्स हम लगाएंगे। देखो यहाँ से आपको ये जो टक्स है वो लगाना है। इस प्रकार से अच्छे से पकड़ के आपको सबसे पहले नीचे का टक्स लगाएंगे और फिर आपको साइड से टक्स लगाना है 1/2 इंच की। जिस प्रकार से मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल ऐसे ही ब्लाउज की स्टिचिंग करनी है। देखो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये सारे टक्स आपको लगा के तैयार करना है। ये देखिए इस प्रकार से ये हमारे चारों टक्स लगा के तैयार हो चुके हैं। तो दोनों साइड आपको ऐसे ही टक्स लगा के तैयार करना है, ठीक है। यहाँ मैंने दोनों भाग को तैयार किया है। अब हम कांच पट्टी और बटन पट्टी को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आप आपकी पसंद से कांच पट्टी और बटन पट्टी लगा सकते हो। तो देखो मैं इस प्रकार से लगा रही हूँ। ये हमारी हुक पट्टी है और इस साइड में कांच पट्टी अटैच करूंगी। तो फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से कांच पट्टी और बटन पट्टी लगा के तैयार करना है ब्लाउज को। ये देखिए ऐसे। और फिर आपको इस प्रकार से दोनों को नापना है और जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको आपको कटिंग करना है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब हम बैक पार्ट लेंगे और ये बैक पार्ट पे आपको ये फ्रंट पार्ट रखने हैं ऐसे। और यहाँ आपको सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको थोड़ा सा कटिंग करना है। और अब इसको पलट के फिर अंदर की ओर से सिलाई लगाएंगे। ऐसे देखो दोनों साइड आपको इसी प्रकार से सिलाई लगाना है। ये देखिए ऐसे, ठीक है।
और अब हम गला पट्टी तैयार करेंगे। तो गला पट्टी के लिए जो ये मैंने क्रॉस पट्टी ली थी उसको आपको इस प्रकार से रख के जोड़ लेना है। क्रॉस पट्टी को आपको इस प्रकार से जोड़ लेना है। तो यहाँ मैंने सारी क्रॉस पट्टी को इसी प्रकार से जोड़ लिया है। देखो ऐसे। और अब इसको करना है फोल्ड और आगे से थोड़ा सा कटिंग करना है। अब आपको देखो फोल्ड किए हुई पट्टी को आपको इस प्रकार से रखना है ब्लाउज के ऊपर और सिलाई लगाना है। फ्रेंड्स, पट्टी को आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं है और ब्लाउज को भी नहीं खींचना है। बिल्कुल हल्के हाथ से पूरे गले में आपको इसी प्रकार से पट्टी को अटैच करना है। देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको पूरे गले में पट्टी को लगाना है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको आपको कटिंग करना है। ये देखिए इस प्रकार से। और अब आपको छोटे छोटे कट्स लगाना है। पूरे गले में आपको लगाना है छोटे छोटे। ये जो कट्स है आपको सिलाई के ऊपर नहीं लगाना है। और अब आपको इसके ऊपर से एक दाब टिच लगानी है। पट्टी के ऊपर से ये टिच लगाएंगे। इस दाब टिच की वजह से हमारी जो पट्टी है वो अंदर की तरफ इजी से फोल्ड हो जाएगी। देखो इस प्रकार से ये इजीली फोल्ड हो जाएगी अंदर की तरफ। और इस प्रकार से पकड़ते हुए आपको ये गला पट्टी पूरी तरह से लगा के ब्लाउज को तैयार करना है। फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये जो गला पट्टी है वो बन के तैयार हो चुकी है। देखो कितने फिनिशिंग के साथ हमारा ये गला तैयार हो चुका है। ये देखिए। और अब हम लगाएंगे स्लीव्स। तो देखो स्लीव्स को आपको इसी प्रकार से रखना है। आगे का मुंडा जो हमने कटिंग किया था वो आगे की तरफ ही लगाना है। देखो ऐसे पकड़ के आपको बिल्कुल इसी प्रकार से आपको ये स्लीव्स अटैच करनी है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपको एकदम परफेक्ट तरीके से इस ब्लाउज को सिलना है। देखो मैं पूरी फिनिशिंग के साथ आपको ब्लाउज की ये स्टिचिंग बता रही हूँ। ये देखिए इस प्रकार से ये स्लीव्स हमारी अटैच होगी। देखो काफ़ी सुंदर। दूसरी साइड भी आपको इसी प्रकार से ये स्लीव्स को अटैच करना है। ये देखिए दोनों साइड हमारी ये जो स्लीव्स है वो बनके तैयार हो चुके हैं। देखो इस प्रकार से। और अब हमें यहाँ से सिलाई लगानी है। तो आपको इसी प्रकार से सीधा ही रखना है ब्लाउज को और सिलाई लगाना है दोनों साइड में। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है थोड़ा सा उसको कटिंग करना है। बिल्कुल थोड़ा सा ही करेंगे। और इस साइड भी आपको इस प्रकार से अच्छे से पकड़ के सिलाई लगाना है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा फैब्रिक कटिंग करेंगे।
ये देखिए दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। और अब हम यहाँ नीचे की तरफ जो हमने पट्टी कटिंग की थी उसको जॉइंट करके यहाँ अटैच कर देंगे। ठीक है, इस पट्टी को आपको यहाँ पे लगाना है नीचे की तरफ। देखो इस प्रकार से आपको पकड़ के यहाँ नीचे की तरफ आपको इस पट्टी को लगाना है। और इसको यहाँ से नाप लेना है आपको, ताकि जो ये काज पट्टी और बटन पट्टी है वो ऊपर और नीचे नहीं होगी। ठीक है, एकदम परफेक्ट आएगी आप इस प्रकार से नाप लोगे तो। और देखो इस पट्टी के ऊपर से अब दाब टिच लगाएंगे। ऊपर से ये सिलाई लगा रही हूँ मैं, ये देखिए ऐसे। और फिर आपको फोल्ड करके इस प्रकार से सिलाई लगाना है। देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको ये पट्टी नीचे की तरफ अटैच करनी है। ये देखिए, तो ये काफ़ी सुंदर पट्टी हमारी लगा के तैयार हो चुकी है। अब हमें ब्लाउज़ को उल्टा करना है दोनों साइड से। देखो इस साइड से भी आपको ब्लाउज़ को पलट लेना है। अब आपको यहाँ से कॉर्नर से सिलाई लगानी है। देखिए ऐसे। और इस साइड भी आपको कॉर्नर से सिलाई लगानी है। इस प्रकार से देखो, ये दोनों साइड हमने कॉर्नर से सिलाई लगा ली है। ये देखिए ऐसे। और अब हम ब्लाउज़ की करेंगे फिटिंग। तो अच्छे से आपको स्लीव्स को पकड़ लेना है। देखो ऐसे पकड़ना है। और यहाँ दंड घेर का हाफ लेना है। यहाँ मैंने दंड घेर का हाफ लिया है 7 इंच। और यहाँ लेना है मुंडे का हाफ इंच, पौना 8 इंच लिया है मैंने। ये देखो जो हमने मार्जिंग सिलाई की थी बिल्कुल वही मार्जिंग हमारी आ चुकी है। देखो फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रकार से मेरे बताए हुए तरीके से अगर कटिंग करते हो तो आपका जो ब्लाउज़ है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आएगा। और जो हमारी जो एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिंग थी वो भी देखो परफेक्ट तरीके से आ चुकी है। और ब्लाउज़ को इस प्रकार से सिलाई करके 2-3 सिलाई करना है हमें अंदर की तरफ से, और ब्लाउज़ को तैयार करना है। इस साइड भी देखो फ्रेंड्स, ब्लाउज़ को अच्छे से इस प्रकार से पकड़ना है पहले। और स्लीव्स यहाँ दंड घेर का हाफ लेना है और यहाँ मुंडे का हाफ लेना है। ठीक है, जो मुंडा हमारा है उसका हाफ लेना है। और यहाँ नीचे की तरफ आपको कमर का चौथा भाग डाल के लेना है। ठीक है, और फिर आपको ब्लाउज़ की फिटिंग करनी है। देखो इस प्रकार से आपको ये ब्लाउज़ की फिटिंग करनी है। ये देखिए, अब हम इसको पलट लेंगे, सीधा करेंगे इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये हमारा ब्लाउज़ तैयार हो चुका है। देखो आपको नाप लेना है। ये देखो 9 आ गया है, 9 इंच 36 का चौथा भाग 9 इंच आ गया है। और यहाँ नीचे की तरफ देखो कमर का हमारा जो कमर है 32 इंच वो आ गई है। देखो 32 इंच की हमारी कमर थी तो वो भी हमारी परफेक्ट आ चुकी है। तो आपको भी ब्लाउज़ का इसी प्रकार से नाप लेके चेक करना है। ठीक है, ये देखिए हमारा पीछे का गला, आगे का। तो इस प्रकार से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ घर पर आप भी ब्लाउज़ बना सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आप भी घर बैठे इस प्रकार से आसानी से ब्लाउज़ बना सकते हो। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।